राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा 23 अक्टूबर 1996 प्रातः लगभग 8:30 बजे वृंदावन में हुआ। पराकृत नवद्बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 नारायण। आपको कोई विशेष मन में आएगी? कोई बात नहीं, कोई नहीं सोचा। एक साधक का प्रश्न है कि मैं नाम जप करता हूँ फिर भी अंदर से ऐसे चिंतन होते हैं जिससे मैं इच्छा नहीं करता हूँ, इसका क्या कारण है? उन ऐसे चिंतन से कैसे हम निवृत्त हो सके? ठीक है, बहुत सुंदर बात है। नाम जप करते हुए भी हम नहीं चाहते हैं ऐसा सा चिंतन होता है, तो क्या कारण है? कारण तो पहले भाई उन चीजों से सुख लिया है और उसका चिंतन किया है, वे संस्कार है, इस वास्ते होता है। अब इससे बचे कैसे? तो बचने का एक उपाय है, बहुत अच्छा उपाय है। आपके बिना चाहे होता है, वो आपका नुकसान नहीं करता। आपका नुकसान वो चिंतन करेगा जिस चिंतन के साथ आप मिल जाओगे, आपको सुहाएगा, वो तो करेगा नुकसान। और आप नहीं चाहते और होता है, वो वास्तव में होता नहीं है, निकल रहा है। भीतर कोई वैसे संस्कार पड़े हैं, वो जप करने से ये तो भीतर प्रवेश हो रहा है जब, और वो निकल रहे हैं, तो निकलते हुए दिखते हैं, उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। समझना चाहिए कि ये नष्ट हो रहे हैं, जो निकल रहे हैं वो नष्ट हो रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। खास बात है, जिस चिंतन को आप पसंद करते हो, जिस चिंतन के साथ आप स्वयं रहते हो, अच्छा मानते हो, वो चिंतन में आकर्षण होता है। परवाह करो उसकी, विरोध मत करो। विरोध करने से द्वेष होता है और अनुमोदन करने से राग होता है, और राग और द्वेष ये दोनों ही बांधने वाले हैं। इंद्रिय से अर्थे राग द्वेषो व्यवस्थित हो तयोर न वशमागत से तो यसे परिबंधनो, ये दोनों शत्रु है। तो विरोध के साथ, चिंतन के साथ राग हो जाए तो संबंध जुड़ जाएगा, द्वेष करो तो संबंध जुड़े। इस बात द्वेष मत करो, उनको बुरा समझ लो, बैर मत करो, बीच में हट जाए यू मत करो। हट जाए न हट जाए बेपरवाह करो, उपेक्षा करो, और नाम जप में मन को लगाओ, उस तरफ जप मत करो। ये हटाने की चेष्टा मत करो, लगाने की, नाम में लगाने की। नाम का जप है, उसको ध्यान देकर सुनते रहो, नाम जपते रहो, नाम लिखा हुआ देखते रहो, नाम जिसका है उस नामी को याद करते रहो, उसमें लगाओ। उसके लिए व्यर्थ समय बर्बाद मत करो, ये उपाय है। अर्थात ना राग करो, ना द्वेष करो, ना इच्छा की हट जाए, ना ये रह जाए, कुछ भी ना करके उपेक्षा करो, उदासीन हो जाओ, तटस्थ हो जाओ, तो आप मिट जाएगा। क्योंकि जो देखो, याद रखो कि जो उत्पन्न होने वाली चीज होती है वो नष्ट जरूर होती है,
ये निश्चय सिद्धांत मान लो कि जो उत्पत्ति होती है किसी की उसका नाश जरूर होता है। तो वो संसार का जो चिंतन उत्पन्न हुआ है आप साफ नष्ट हो जाएगा। अपने इतने बैठे हैं, किसी को मरने की कोई उद्योग करने पर ऐसा करनी पड़ती है, मरने के लिए कोई उद्योग करना पड़ता है, कुछ नहीं हो मरता आपकी जो पैदा हो मरेगा होता आप साहब ही। इस बात बेपरवाह करो, उसकी उत्पन्न होता है नष्ट हो जाएगा। विरोध करते रहो कई दिन चलेगा, जल्दी नष्ट नहीं होगा। विरोध करते उसको सत्ता मिलती है, जिसको विरोध करते हो ना उसको सत्ता मिलती है। क्योंकि आप विरोध करते हो तो उसको कायम करते हो ना, पहले ये खराब चिंतन है, उसका विरोध करने से उसकी सत्ता दृढ़ होती है, मजबूत होती है। इस वास्ते चिंतन विरोधी मत करो, ना अनुमोदन करो और ना उसका विरोध करो, उदासीन हो जाओ और भगवान में लगे रहो। ये कहते हैं व्याकुलता है, जैसे बच्चे को माँ की व्याकुलता होती है, तो व्याकुलता के समय विवेक नहीं रहता है, कोई जरूरत नहीं विवेक की। परंतु भगवान के यहाँ जब व्याकुलता होती है तो विवेक जागृत हो जाता है, तो विवेक जागृत हो जाता है, व्याकुलता रुक जाती है और हम व्याकुलता को पसंद करते हैं। क्या करना चाहिए? तो व्याकुलता बढ़ाओ, व्याकुलता अच्छी है, विवेक भी अच्छा है। तो व्याकुलता होने पर विवेक रुक जाता है, ये बात तो हमारे समझ में कम आती है भाई। विवेक जागृत हो जाता है, विवेक जागृत हो तो कोई हर्ज नहीं, व्याकुलता रुक जाती है। विवेक जागृत हो तो रुक जाती है। ऐसी कोई बनावट होगा भाई। हमारे तो एक बात बची हुई और है, व्याकुलता होती है तो विवेक शुद्ध होता है, और विवेक शुद्ध होता है तो व्याकुलता बढ़ती है। एक एक के सहायक है। मानो सगुण निर्गुण की उपासना एक एक की बाधक नहीं है। पुस्तकों में तो बाधक लिखा है, पर तो हमारे समझ में तो बाधक नहीं है, क्योंकि परमात्मा सगुण निर्गुण दो नहीं है, वो एक ही है। इस बात से उसकी जब व्याकुलता होगी तो व्याकुलता के बाद विवेक होगा तो कोई है नहीं। विवेक में रहो, विवेक भी साधन है, और विवेक होने पर व्याकुलता रुक जाए तो रुकने दो, होने में व्याकुलता रुक जाए तो रुकने दो, और विवेक रुको तो रुकने दो। ये दोनों भी साधन है, विवेक भी साधन है, व्याकुलता भी साधन है। इसमें ज्यादा अगर व्याकुलता पड़े तो बहुत जल्दी काम करता है, और विवेक भी काम करता है, दोनों काम करते हैं। परंतु विवेक जागृत होता है, व्याकुलता में तो कोई हर्ज नहीं है उसमें। नाम जप से एवं सेवा करने से वासुदेव सर्वम ये साधन सिद्ध हो जाएगा। हो जाएगा, ये उद्देश्य आपका हो जाएगा। आपका उद्देश्य सेवा करने का है कि मैं सब जगह भगवान को देखूं। तो इसमें देखो मार्मिक बात बतावे, आप कृपा कर थोड़ा लिख लें, याद कर लें। भगवान की सेवा संसार के रूप से होगी। मानो सेवा तो करोगे व्यक्ति की और होगी परमात्मा की, तो वो वासुदेव स्वरूप बैठ जाएगी ठीक है। व्यक्ति की सेवा करोगे तो समझना चाहिए कि भगवान ही इस व्यक्ति के रूप में आए हैं, ऐसा समझकर उसकी सेवा करोगे तो भगवान की सेवा हो जाएगी और व्यक्ति लुप्त हो जाएगा। व्यक्ति तो ठहरेगी नहीं और भगवान आ जाएंगे सामने। अगर भाव से करोगे तो वासुदेव हो जाएगा आप साहब। और तुझी क्या बात है? वासुदेव सर्वम नहीं, तुझी बात है तो नाम जप और सेवा, नाम जप और सेवा। तो नाम जप करते रहो। नाम जप तो हर एक सगुण निर्गुण साकार निराकार जिस किसी रूप को समझे, नाम जप सब में सहायक है। नाम जप तो खास चीज है, सब में सहायक है। इस बात तो करते रहो। सेवा का पात्र दिखेगा, व्यक्तियां दिखेगी, मनुष्य पशु है पक्षी है आदि ये दिखेगा। और उनमें भगवत बुद्धि से करोगे तो असली भगवान है, जो भगवान प्रकट हो जाएंगे और व्यक्ति लुप्त हो जाएगी। परिणाम में ये होगा। सेवा करते रहो, नाम जप करते रहो, बहुत बढ़िया चीज है। करना और एक लिखना, इनमें से दोनों से कौन सा श्रेष्ठ है? मुख चलाना और लिखना। लिखना अच्छा है। लिखने में हाथ भी लग जाता है, नेत्र भी लग जाते हैं और मन भी लग जाता है।
जितना मन अधिक लगेगा उतना बढ़िया होगा। नाम जप करने में मन खुला रहता है, लिखने में मन लगता है, हाथ लगता है, नेत्र लगते हैं, वो बढ़िया है। जितना आपका संबंध अधिक होगा उतनी उपासना तेज हो जाएगी। दोषों का त्याग स्वरूप के ज्ञान से, स्वरूप ज्ञान के बाद तो दोषों का त्याग हो जाता है, परंतु विचार में दोष आते हैं तो वो विचार में दोष न आवे, इससे कैसे बचें? विचार में उपेक्षा करो। अभी बताया ना मैंने, अभी बताया ना, दोष आवे तो उपेक्षा करो, उपेक्षा उदासीन, उनके साथ मिलो मत, ना द्वेष करो ना राग करो, ना अच्छा समझो ना बुरा समझो, उपेक्षा उदासीन हो जाओ। उदासीन होने से उन सबल विग्रहों को बल नहीं मिलेगा। राग करो तो बल मिलेगा, द्वेष करो तो उनको बल मिलेगा, और उदासीन हो जाए तो बल नहीं मिलेगा, निबल हो जाए सो जाएंगे, उनमें प्राण नहीं रहेंगे, मर जाएगा वो। आप ना राग करो ना द्वेष करो तो प्राण रहित आदमी जैसे मर जाता है, ऐसे वो प्राण रहित हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। अब बोलो क्या कहे हैं? के लिए गीता में आया है कि जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य तंति, ये उपाय बताया खास समग्र ब्रह्म की प्राप्ति के लिए। जरा मरण मोक्षाय, जरा मरण मोक्ष में जन्म नहीं लगाया, जरा मरण मोक्षाय, क्योंकि जन्म तो हो चुका, अब तो वृद्धावस्था आवेगी और मरना होगा, और क्या होगा? आगाड़ी आने वाले जरा मरण है, जन्म तो हो चुका। उस जरा मरण से मोक्ष पाने के लिए, तो जरा मरण से मोक्ष कैसे पावेंगे कि जरा का दुख नहीं होगा और मरने का भी दुख नहीं होगा। मोक्ष पाना ये नहीं है बूढ़ा नहीं होगा मरेगा नहीं, ये अर्थ नहीं है। जरा मरण से मुक्ति पाने का अर्थ है कि वृद्धावस्था होगी भी दुख नहीं होगा, मरे तो मरने में भी दुख नहीं होगा। वास्तव में ये दुख देते हैं, यही वास्तव में जरा मरण है। दुख नहीं दे तो हर्ज क्या हुआ? बेटा मरने से दुख होता है, वो अगर दुख न हो तो रोजाना बेटा मरे क्या हर्ज हमारे? क्या प्रश्न बताओ? धन चला जाए दुख न हो तो रोजाना जाओ, हर्ज क्या होगा? तो वृद्धावस्था का भी दुख नहीं होगा, मृत्यु का भी दुख नहीं होगा। तो उस दुख से बचने के लिए माम आश्रित यतन दिए, भगवान के चरणों का आश्रय लेकर यतन करो। ये 7वां अध्याय है ना, आरंभ से मैया शक्त मना पार्थ योग योजन मदाश्रय, मदाश्रय माम आश्रित यतन, ये मदाश्रय, ये आश्रय का उपसंहार है। और मैया शक्त मना पार्थ, तो जरा मरण मोक्ष माम आश्रित यतन ये ते विदुर युक्त चेत सा, ये 29 और 30 दो श्लोक है। इन दो श्लोकों में समग्र रूप का वर्णन है। जो पहले कहा कि मैं समग्र रूप को जानेगा वो बात कहूंगा, तो उनके लिए 3 बात बताई। मैया शक्त मना पार्थ योगम मदाश्रय, 3 बताया। तो मदाश्रय माम आश्रित आ गया, और मैया शक्त मना ते विदुर युक्त चेतस, इसमें उपसंहार हो गया। अब योगम योजन ये यतन आ गया, माम आश्रित यतन, ये जो यतन करते हैं, ये उपसंहार हुआ पहले श्लोक का। वो जान जाते हैं, क्या जान जाते हैं कि समग्र रूप को। समग्र रूप क्या है? ब्रह्म, कर्म, अध्यात्म। तो कर्म के ब्रह्म के साथ में शब्द नहीं दिया कोई सर्व का, अध्यात्म से सर्व शब्द दिया है और कर्म के साथ दिया है। ये ब्रह्म तद्विदु कृष्ण अध्यात्म कर्म से अखिलम, कृष्ण अध्यात्म को जान जाएगा, कर्म अखिल कर्म को जान जाएगा। तो अखिल कर्म को, अध्यात्म को, ब्रह्म को जानना, ये क्या हुआ? ये दोनों निष्ठा है, योग निष्ठा, सांख्य निष्ठा। और जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित ब्रह्म तत्व कृष्ण अध्यात्म कर्म से अखिलम, ये एक विभाग हो गया। समग्र भगवान का एक विभाग हुआ। दूसरा विधा साधिभूत आदि, अधिभूत अधिदेव अधि मानता है, वो मेरे को जानता है। तो मेरे को जानने में हुआ समग्र ब्रह्म को, और अधिभूत अधिदेव अधिदेव सहित ये सगुण भगवान की भक्ति,
ये दो जरा मरण मोक्ष आए माम आश्रिति, इसमें योग निष्ठा सांख्य निष्ठा दो हुई और ये भक्ति निष्ठा हुई शादी उत्तादियों में। अंतिम 33 श्लोक में भक्ति निष्ठा है, वो निष्ठा भगवान के प्रति है, वो भक्त की नहीं है। लोकेश में द्विधा निष्ठा, दो निष्ठा लौकिक है ये, वो हुई जिसमें कर्म अखिलम अध्यात्म अखिलम। तो अध्यात्म को जानने वाले सांख्य निष्ठा वाले होते हैं और कर्म योग निष्ठा वाले योग निष्ठा वाले होते हैं और ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। तो दोनों ही कर्म योग और सांख्य योग दोनों से ब्रह्म की प्राप्ति में समानता है। और ते विदु युग से समाम विदु है, ये सगुण उपासकों की बात है। तो ये सगुणों और निर्गुण साकार निराकार ये समग्र ब्रह्म को जानने की बात बताई। समग्र ब्रह्म की बात कहने के लिए 7वें अध्याय में आरंभ में कहा जैसे समग्र है। तो समग्र पहले कर्मों का वर्णन आया है और समग्र परमात्मा का वर्णन आया है। ये समग्र वर्णन 11वें अध्याय में आया है। लोकार समग्र समग्र लोगों समग्र 2 बार आया वहाँ। तो समग्र परमात्मा का वर्णन आया है, वहाँ सगुण का वर्णन है। सगुण में समग्र हो जाते हैं, सगुण में साकार भी होता है, निराकार भी होता है, निर्गुण भी होता है, समग्र में सब आ जाते हैं। निर्गुण में निर्गुण होता है, सगुण नहीं होता है। और सगुण में साकार दोनों होते हैं। और सांख्य योग निष्ठा इनसे ब्रह्म की प्राप्ति होती है। निर्गुणी प्राप्ति में सांख्य निष्ठा योग निष्ठा बरोबर है। और भक्ति में भगवान की निष्ठा है तो अधिभूत देव सहित मेरे को जानता है। तो एक सगुण की उपासना है और सगुणी उपासना में समग्र है। ज्ञातम दृष्टुम प्रवेशुम तीनों है। तो मां तत्व तो अज्ञातवा विषते उसमें 2 ही है, ज्ञातवा विषते 2 ही है, सगुण उपासना तीनों है। तो ये समग्र ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। इस बात से ये उपाय बढ़िया है। जरा मन से मुक्ति पाने के लिए मोक्षा है, जरा मरण मोक्षाय। तो मोक्ष में 2 निष्ठा है, सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा। मोक्ष के लिए 2 है। ये परमात्मा दर्शन के लिए आगाड़ी का प्रकरण है। इस बात से ये 29 और 30 2 श्लोक बड़ी विचित्र है। ये आपको ध्यान देने के लिए कहता हूँ, मेरी समझ में नहीं आई। ये 2 श्लोक हमारे अकल में नहीं आए वर्षों तक। साधक संजीव ने लिखी तब कुछ थोड़ा समझ में आया, अब कुछ और स्पष्ट है, उससे समझ में नहीं क्या बात है। दोनों श्लोक ये थे दोनों में आया है। 2 विभाग है, किस विषय से कैसे विभाग है क्या है पता नहीं लगा। कोई टीका में भी खुलासा मिला नहीं हमारे को। संस्कृत टीका हिंदी की टीका देखी तो फिर समग्र बताया। समग्र माम ज्ञासी समग्री उपासना है। तो समग्र में सब आ जाता है, सगुण निर्गुण साकार निराकार द्वैत अद्वैत सब कुछ आ जाता है। एक विलक्षणता है। ये 7वां अध्याय में विलक्षणता है। पहले हमें 12वां अध्याय में विलक्षणता दिखती थी तो गीता लिखी तो 12वां अध्याय पहले लिखा। अब विचार होता है कि 7वां पहले लिखा है। 7वें बहुत विचित्र थे, बहुत विशेषता थी 7वें अध्याय में, बड़ी विचित्रता है। समग्र ब्रह्म की उपासना है, ऐसा है। तो उपाय साधक के लिए क्या हुआ, ये तो गीता की बात बता दी। थोड़ी अपना अभिमान समझो, पंडिताई समझो, लोगों में प्रदर्शन समझो, गीता के ज्ञान के लिए समझो, इसका शर्त लगा लो। वास्तव में जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति, भगवान के चरणों का आश्रय लेकर यत्न करना, ये खास बात है। तो भगवान के चरणों का आश्रय लेने से भगवत में मदद मिलती है और अभिमान से छुटकारा होता है। नहीं तो साधन करने से स्वयं का अभिमान आ जाता है, तो अभिमान बड़ा बाधक होता है और सहारा मिलता नहीं। तो दोनों बात होती है। भगवान का आश्रय लेने से अभिमान नहीं आता और भगवान का सहारा मिलता है। और यत्न आप स्वयं करते हो, यही पहले बताए मैया शब्द बता पड़ते योग युजन मदाश्रय, भगवान का आश्रय लेकर यत्न करते। तो साधकों के लिए ये आधा श्लोक बहुत बढ़िया है। 29वां का पूर्वार्ध, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति, भगवान के चरणों का आश्रय लेकर जप करो, कीर्तन करो, सत्संग हो, स्वाध्याय करो, पुस्तक पढ़ो,
भगवान का चिंतन करो, जो कुछ करो परमात्मा का आश्रय लेकर करो, भरोसा भगवान का रखो, साधन तत्परता से करो और भरोसा भगवान का रखो। भगवान की कृपा से होगा। साधन का अभिमान नहीं आना चाहिए, मैं इतना साधन करता हूँ, ऐसी गीता जानता हूँ, ऐसे नाम जप करता हूँ, ऐसे कीर्तन करता हूँ, इतना त्याग है मेरे, ये अभिमान नहीं आवे। ये अभिमान बाधा दे देता है, अपारमार्थ उन्नति में बड़ा बाधक होता है। इस वास्ते भगवान ने बताया है नारद सूत्र, अभिमान द्वेषित्वा दैन्य प्रियत्वा च, भगवान के द्वेष है अभिमान से। संस्कृति मूल शूल प्रद नाना सकल शोकदायक अभिमाना। इस वास्ते भगवान को अभिमान हुआ था। नारद जी के अभिमान आ गया, मैं जीत गया, तो बड़ी फजीती करी होगी। अभिमान छुआता नहीं भगवान को। अभिमान से दुख सरस्वती मूल शूल पर नाना सकल शोकदायक अभिमाना, तो भक्त के आ जाए तो भक्त का अनिष्ट भगवान आते नहीं। इस बात से भगवान ताते कृपा दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। भगवान की ममता बहुत है, इस बात से अभिमान को दूर कर देते हैं, पर भगवान का आश्रय लेने करते हैं। आश्रय लेने से जबरदस्ती भगवान नहीं करते। ज्ञान तत्व तो ज्ञान वो भगवान की कृपा से होता है, परंतु आश्रय लेकर करते हैं, उनकी रक्षा का विशेष भार आ जाता है। ये तो सर्वाणी कर्माणी मई सन्या से मंत्रा अनन्य नियोग निर्माण ध्यान तेषा माहम समुद्धर था। उसको उद्धार मैं करना हूँ, भगवान उद्धार करने वाले बनते हैं। इस वास्ते भगवान के चरणों का आश्रय लेकर जन्म करो। जैसे महाराज ने कहा है, काऊ के बल भजन को काऊ के आचार व्यास भरोसे कुमरी के सोवत पाओ पशु। भरोसे कुमरी के, श्री जी के भरोसे क्या मेरा सो जाएगा। सोने का मतलब ये नहीं भजन नहीं करते, मानो मेरे कैसे होगा इसमें बिल्कुल मैं तो निश्चिंत पड़ा रहता हूँ, आपकी उसी कृपा से होगा। मेरा बल का भजन नहीं है, आचार विचार का मेरे बल नहीं है, मेरे तो बल शरण में पड़े रहना हूँ। व्यास भरोसे को सोवत पाओ प्रसार, अपने कुछ करना ही नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं सोता रहे भजन न करे, भजन की बिना रहा ही नहीं जाता। भजन से बढ़िया कोई चीज है ही नहीं। नाम जब कीर्तन के बिना कैसे रहेगा, रहेगा ही नहीं। परंतु क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, पाप शेष कोई भरोसा, उसी कृपा से हो जाएगा। ये बात है। इस बात जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित ये तंत्र, ये आधा श्लोक बहुत ही काम कर दीजिए। भगवान का आश्रय लेकर के नाम जप करो, कीर्तन करो, इससे सिद्धि होती है। नारायण 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 नारायण। सब साधकों के लिए काम की चीज है, और सत्संग बहुत ही काम की चीज है। असली सत्संग मिलता कम है, पर मिल जाए सत्संग तो समझना चाहिए कि भगवान ने बहुत कृपा कर दी, बहुत विशेष कृपा कर दी। जो सत्संग मिल गया, सत्संग का सेव निर्णाम, ये सत्संग है जो खजाना है महाराज। निर्णा सेव निर्वेदा, यदि खजाना है, बड़ा विलक्षण खजाना है। सब तरह की बात मिलती है सत्संग में, खजाने में सब मिलती है। ऐसे सत्संग में चारों तरफ से सेव, सब तरह से साधक का उद्धार होता है, कल्याण होता है, बहुत लाभ होता है। भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसको सत्संग मिलता है। अभिमान से पतन होता है, सत्संग से बहुत लाभ होता है। सत्संग मैं मानता हूँ कि जैसे कोई धनी आदमी हो और गरीब के पीछे देखा जाए तो उद्योग करके धनी बने तो बहुत मेहनत पड़ती है, यार गोद जाकर बैठे तो कल गगल आ रहा लखपति। ऐसे सत्संग है वो गोद जाना है, मिली बनी बनाई सामग्री मिलती है, सद की हुई सीधी सामग्री मिलती है। गोद जाने वाले को धन इकट्ठा मिलता है, आप साहब ही। ऐसे सत्संग में बहुत इकट्ठी की हुई सामग्री मिल जाती है, तो सत्संग से बहुत लाभ होता है। तो भगवान नाम का जप और सत्संग, मैंने पुस्तकें भी देखी, उन पुस्तकों में नाम की जप महिमा बहुत आई है, सत्संग की दो की महिमा बहुत आई है।
संस्कृत ग्रंथों में, हिंदी के ग्रंथों में, संतों की वाणी में, संतों की महिमा, संतों के संग की महिमा और नाम जप की महिमा, ये दो बहुत आती है। आपने भी देखा ही होगा, मेरे पर तो असर है इस बात का। सत्संग की बहुत महिमा करते हैं और नाम जप की। तो नाम जप और सत्संग दोनों चले तो बहुत जल्दी काम होता है। एक नाम से हो जाएगा, नाम से देरी लगती है, कल्याण हो जाएगा, नाम जप से ही हो जाएगा। और सत्संग हो जाए तो सत्संग में नाम जप होगा ही। एक किसी ने पूछा संत से कि महाराज सत्संग करे नाम जप न करे तो क्या सत्संग से कल्याण हो जाएगा? तो संत ने उत्तर दिया कि सत्संग करे नाम जप न करे उसके हाथ की बात नहीं है। सत्संग मिलेगा तो नाम जप जरूर होगा, सतैव होगा ही। सत्संग नहीं, सत्संग करता है नाम जप नहीं करे कैसे होगा? सत्संग में मिलेगी ये बात तो नाम जप होगा। देखो सत्संग से तो बढ़िया बातें मिलती है और नाम जप से भी धारण होती है। दो बात है, एक तो बातें मिले, उपाय मिले, बिना उपाय मिले हम क्या करें? क्या करें बताओ? तो सत्संग से बातें मिलती है और नाम जप करने से बातें धारण होती है। भीतर उनको पचाने की, स्नान करने की शक्ति आती है। नाम जप से, प्रार्थना से, भगवान की आश्रय लेने से उनसे एक शक्ति आती है। तो सत्संग से बातें मिलती है, नाम जप आश्रय से शक्ति आती धारण करने की, तो दोनों काम होता है। तो बढ़िया बात वो है कि सत्संग मिले और नाम जप करे, साधन करे, साधन करे और सत्संग करे, साधन तत्परता से करे, घंटा डेढ़ सत्संग करे और सब नाम से पर कीर्तन इसमें करे। और ऐसा चले तो थोड़े दिनों में बहुत ज्यादा लाभ हो जाता है, ऐसा दिखता है भाई। जी कीर्तन करो, कराओ। कीर्तन बहुत अच्छी चीज है।